तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या प्रभु जी? हाँ माता जी अब आ रही है। क्षमा करना प्रभु जी, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। हम शुरू कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 4। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। शब्दार्थ है, सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, योगो भक्ति पूर्ण कर्म, कर्म योग पृथक भिन्न, बालः अल्पज्ञ, प्रवदंती कहते हैं, न कभी नहीं, पंडिता विद्वान जन, एकम एक में, अपि भी आस्थितः स्थित, सम्यक पूर्णतया, उभयो दोनों का, विन्दते भोग करता है, फलम फल। अनुवाद है, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है।
तो यहाँ पे है कि बताया है कि अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को, कि जो अज्ञानी है वो ही भक्ति को भौतिक जगत के इस विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य योग से जो है भिन्न कहते हैं ना। भक्ति को और सांख्य को जो है दोनों को अलग कहते हैं। लेकिन बताया गया कि जो वस्तुतः ज्ञानी है ना, जो ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का ना, भक्ति का यानी कि कर्म योग का और सांख्य योग का, इनमें से अगर किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, किसी एक मार्ग पे भी जो चलता है तो वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है ना। तो यहाँ पे हम जैसे कि बताया कि सांख्य योग, पहले हम समझते कि सांख्य क्या और भक्ति का क्या से अलग है ना। सांख्य जो है इसमें बताने की भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन को हम जो है सांख्य योग बोल सकते हैं। जैसे जो भौतिक जगत में क्या है ना, जैसे कि बोलते कि भगवान और जो है आत्मा वो एक है और वो इस संसार में जो है निवास नहीं करती, लेकिन भगवान भी है ना परमात्मा के रूप में हर जीव में जो है हृदय के पास जो स्थित होते हैं। भगवान हर एक जीव के हृदय में स्थित है ना, और भगवान भी जो इस संसार में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो जैसे कि सांख्य को बताया गया कि जो हमारा जो शरीर है ना, वो 24 तत्वों का ना समूह है ना, वो कार्य क्षेत्र कहलाता है हमारा ना। तो जो कर्म योग है और यानी कि भक्ति और जो सांख्य योग है, जो सांख्य योग में जो हमारा शरीर है वो 24 तत्वों का ना समूह है। कि जैसे कि है ना प्रभु जी ने बताया था कि जो है हमारा शरीर पंच महाभूतों से है ना, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु ना, और उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है अहंकार बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार है ना, और इन 10 इंद्रियों में जो एक मन है वो इनका सबका राजा है ना। तो और ये बताया कि इनमें 5 कर्म इंद्रियां हमारी है, वाणी पाव हाथ उदा तथा लिंग, और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र कान नाक जीभ तथा त्वचा, और 5 इन इंद्रियों के विषय हैं गंध स्वाद रूप स्पर्श और ध्वनि ना। तो और देखा जाए कि हमारे इस कार्य क्षेत्र में ना, हमारे इस कर्म क्षेत्र में 6 प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं है ना। कि जी ये उत्पन्न होता है ना सबसे पहले, और ये फिर बढ़ता है ना, फिर ये स्थिर होता है। जब जवान होते तो उसके बाद जो है शरीर हमारा बढ़ना रुक जाता है तो ये टिकता है, और उसके बाद जो है संतान उत्पन्न करता है, और उसके बाद जो है क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है ना। बुढ़ापे के बाद जो है हमारा शरीर जो है समाप्त हो जाता है। तो ये इस योग को हम समझेंगे ना कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा है ना, इन दोनों को अगर हम अलग समझते हैं, क्या हमारा शरीर जो है 24 तत्वों का समूह है, और हमारी आत्मा जो है भगवान का ही जो है अंश है ना, और हम भी जो है भगवान का ही अंश है। लेकिन जो ये हमारा शरीर बनाना ये जो है इसे भौतिक विश्लेषणात्मक जो है इनका अध्ययन है, तो इसी को हम जो है सांख्य बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इस श्लोक में जो मेरे को समझ में आया कि यही बताया कि जो अज्ञानी होते हैं ना, जो जिनको इतना ज्ञान नहीं है, अज्ञानी किसको बोलेंगे, जो अल्प ज्ञानी है, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो जो है इसको सांख्य योग को और भौतिक योग को भक्ति योग को अलग अलग समझते हैं ना। लेकिन इस जो श्लोक में बताया गया है कि जो ज्ञानी होते हैं वो इनमें से अगर किसी एक भी मार्ग पर अगर चलता है तो वो दोनों के ही जो है फल प्राप्त कर सकता है ना। जैसे कि कल प्रभु जी ने बताया था कि जो है ना हम भगवान के अंश हैं, और भगवान जो है विभु है और हम अणु हैं ना। भगवान से को और अपने आप से के संबंध को अगर हम समझते हैं, इस संख्या को, इस योग को अगर हम समझते हैं तो ये सांख्य योग है। लेकिन सांख्य योग में क्या है कि अगर हम आत्मा और परमात्मा के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हमें क्या करना है इस संसार में, हम किस लिए आए हैं और हमारा यहाँ पे आने का क्या पर्पज है, अगर वो हम जान लेते हैं, उस योग को अगर हम जान लेते हैं, क्यों हमें जो इस संसार में
भेजा गया है ना, क्योंकि कितनी सारी इस संसार में कितनी योनियां हैं, है ना। और जो मनुष्य योनि है उसमें हम अगर आए हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं ना। अगर हम इसको जान लेते हैं भली भांति तो हम जो है भक्ति भी कर पाएंगे। भक्ति अगर हम इस सांख्य योग यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं संख्याओं का योग, है ना। इस संख्या यानी कि जैसे हमारा 24 तत्वों का शरीर है ना, इसका जो इनकी संख्या क्या है 24 तत्वों का। लेकिन इसका योग यानी कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे, भगवान से अगर हम जोड़ते हैं इस शरीर को ना, अपनी आत्मा से अगर हम जोड़ते हैं, अगर इसको अगर हम समझ जाते हैं ना कि हमें क्या है, क्या हमें तपस्या करनी है, क्या हमें जो कर्म करना है ना, उसको अगर हम समझते हैं तो जो हम आगे भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन भक्ति की ओर हमें जो है यही सांख्य योग हमें धकेलता है। अगर हम इसको समझ लेते हैं कि हमें जो हम क्या है ना, हमें क्या इस संसार में अगर हम आए, हमने अगर मनुष्य शरीर में जन्म लिया है तो क्या हम जो है खाने पीने और ऐश करने के लिए हमारा ये शरीर है, सुख प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर है। और जैसे हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं कि हम जो है इस शरीर में ना सुख प्राप्त करना ये नहीं है कि हमें ज्यादा ना प्रॉपर्टी मिल गया तो उससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, या हमें जो हमारा बेटा अच्छा है जॉब कर रहा है तो उससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, या हम जो है अच्छे ऐसे जो है जीवन जी रहे हैं तो क्या वो हमारा सुख आनंद प्राप्त करना है। और हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारा आनंद जो है भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा करना, उसमें हम जो है सर्व आनंद प्राप्त कर सकते हैं ना। तो अगर इसको हम समझ लेते हैं तो हम कर सकते हैं। ये तो एक बार हम तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। यहाँ पे बताया कि भौतिक जगत में है ना, अगर हम ऐसे जगत में आए हैं तो क्या इसमें सांख्य का उद्देश्य है ना कि आत्मा को प्राप्त करना है ना। हम ऐसे बताया कि हमारा जो है क्या हमें करना है, ब्रह्म जिज्ञासा करनी है कि क्या हम कौन है ना, भगवान कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है। अगर हम ये जान लेंगे तो हम जो है जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा क्या पर्पस है, हमें क्या करना है ना। और हम जो है अगर इस संसार में अगर भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त रहते हैं तो वो हमारे बंधन का कारण बनेगा, हम यहाँ पे जो है बंद की रह जाएंगे। लेकिन अगर जो मनुष्य ना ये समझ लिया कि हमारा पर्पस जो है यही आनंद प्राप्त करना नहीं है और हमारा जो परम चर लक्ष्य है वो क्या है, भगवान को प्राप्त करना है ना। और तो अगर वो समझ लेता है तो जो है वो आत्मा को प्राप्त करता है। तो भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। तो जो भौतिक जगत है इसकी आत्मा क्या है, विष्णु या परमात्मा ना। तो भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा करना है ना। तो यहाँ बताया कि भौतिक जगत की आत्मा जो है परमात्मा है जो हमारे हृदय में स्थित है। तो उनकी भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है, परमात्मा की सेवा करना है ना। तो हमें अपने हृदय को, जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य शिक्षाष्टकम है उसमें बताया, चेतो जत मार्जनम महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कह रहे हो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन, कि हमारी जो है इस हृदय में कितना मैल जो है भरा हुआ है ना, उसको साफ करने के लिए हमें भगवान का नाम जो है लेना पड़ेगा और हमें सोच समझना पड़ेगा कि हम कैसे जो अपने हृदय को साफ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बताया कि भगवान की भक्ति का अर्थ जो है परमात्मा की सेवा करना। परमात्मा की सेवा हम सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें बताया गया कि हमें जो है माला जप करना है ना, नाम जप हमें करते रहना है। और भगवान का नाम अगर हम जप करेंगे तो हमारे हृदय में जितना भी मैल है वो हमारे धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया एक विधि से यानी कि सांख्य योग से वृक्ष को हम समझ सकते हैं कि वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, कि ये सांख्य योग है जिससे हम समझते हैं कि हम क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है ना, और आत्मा क्या है। तो अगर हम इसको जान लेंगे तो उसी ओर जो है दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है।
ना। हम जैसे जान लेंगे कि अगर जहाँ पे हमें जल देना, जिस पौधे को, जिस पेड़ को हमें सींचना है, तो पहले हम उसकी जड़ को खोदेंगे ना, कहाँ उसकी जड़ है। ये तो नहीं है ना कि हम उसकी जो है तने को या पत्ती को जो है जल डालेंगे ना। हमें पहले उसकी जड़ को खोजना पड़ेगा, किधर जड़ है, तो हम उसी साइड जो है जल डालेंगे। तो ये ऐसे ही हुआ कि हमें पहले जो है ये ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा कि जो ये जो शरीर के जो 20 तत्व है, 24 जो है तत्वों का जो हमारा शरीर है ना, उनमें जो है क्या होना चाहिए। जैसे कि जो लोग ज्ञान में है ना, वो विनम्र भी होते हैं, और जो विनम्र होते हैं वो जो हमें आत्म साक्षात की चरम सीमा तक ले जाते हैं। जो लोग विनम्र होते हैं, विनम्र बन गए हैं, तो आत्म साक्षात्कार की वो जान पाएंगे कि हम जो है इस शरीर में क्यों आए हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं, तो वो आत्म साक्षात्कार की चरम सीमा को प्राप्त कर सकेंगे ना। लेकिन जो इंसान जो है दम्भहीनता यानी कि अहंकार में अगर कोई है, तो अपने को ईश्वर समझने लगता है ना। वो समझता कि मैं ही ईश्वर हूँ, कौन है इस संसार में, मैं ही जो भोग रहा हूँ वो सब मेरे ही कारण हो रहा है, मैं करूंगा तो ये होगा, या मैं यहाँ पे ये कार्य करूंगा तो ये कार्य होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक भगवान ना चाहे तो एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता ना, नहीं हिल सकता ना। तो लेकिन जो ये मनुष्य है, बहुत सारे जो अज्ञानी मनुष्य, वो यही सोचते हैं कि मैं जो है मैं कार्य कर रहा हूँ ना, और मैं ही जो है इस सबको, मैं अपने शरीर को चला रहा हूँ ना। मैं अच्छा खा रहा हूँ तो मेरा शरीर जो है रिष्ट पुष्ट है ना, या मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो हो रहा है, मैं अपने परिवार का लालन पालन कर रहा हूँ तो हो रहा है। लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे ना, तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। और मनुष्य जो है सहिष्णु अगर है, यानी सहन कर सकता है, तो जो है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अगर हमें दूसरे मनुष्य द्वारा कोई भी अपमान या तिरस्कार अगर मिले, तो क्या हम उसको सहन कर सकते हैं? आज अगर हम देखें तो हम सहन नहीं कर पाएंगे ना। वो जैसे कि अगर कोई हमें कोई गाली देता है, तो हमें अंदर से होगा कि क्यों मेरे को गाली दी, मैं भी उसको जो देख लूंगा। जैसे कि प्रभु जी बताते, देख लूंगा नहीं, देख ही लूंगा उसको, है ना। तो हम ये सहन नहीं कर पाते, लेकिन बार बार हम ये समझने का प्रयास करें कि हमें इनको सहन करना चाहिए। अगर हम जो है सहिष्णु होंगे, तो हम जो है समझ पाएंगे कि जो इस संसार में हम आए हैं, तो हमें क्या खोजना है और हमें क्या प्राप्त करना है ना। जैसे कि पांडव थे, पांडवों ने भी कितना सहन किया, तो उन्होंने क्या प्राप्त किया? भगवान को प्राप्त किया ना, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया उन्होंने ना। प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज ने भी कितना कुछ, उनके पिता ने उनके ऊपर कितना अत्याचार किया है ना, सांपों से जो उनको कटवाया ना, गहरी खाई में उनको गिरवाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, लेकिन कितना उनको कुछ हुआ, क्योंकि भगवान उनके साथ थे, है ना। वो समझ पाए कि भगवान जो है परम है, और भगवान की सेवा में ही जो हमारा हित है। तो प्रहलाद महाराज ने भी जैसे सहन किया, तो हमें भी ऐसे ही सहिष्णु बनना चाहिए ना। और हमें जो है प्रामाणिक गुरु के पास जाकर, है ना, जैसे कि सांख्य योग यानी कि दूसरे अध्याय में भी जो है अर्जुन जो है भगवान के सामने जो है बोलते हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेष्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम स्याति माम त्वाम प्रपन्नम ना। उन्होंने जो है भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दिया ना, कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूँ और अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, और मैं अब आपके शरणागत हूँ और आपका शिष्य हूँ, और कृपया मुझे उपदेश दे। तो हमें भी अपने प्रामाणिक गुरु ऐसा ढूंढना है कि जो प्रामाणिक हो, और उनके प्रति हमें भी ऐसे ही सरेंडर होना है, तो हम जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। हमें कोई भी, हम अपने आप से कोई भी ज्ञान या कोई भी हम जो इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, या हमारे गुरु महाराज हमारे साथ हो, या फिर भगवान हमारे साथ हो, तो ही हम जो है थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, है ना।
तो यही इसमें बता रहे प्रभुपाद जी कि हमें एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है, क्योंकि जो सांख्य दर्शन है वो वास्तविक छात्र यानी कि जगत के मूल, क्योंकि जगत की जो जड़ है अर्थात यानी कि विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। यानी फिर अगर उसे पूर्ण ज्ञान हुआ कि ना, जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम हैं, क्या हमारा पर्पस है, अगर वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो हम देखें तो सांख्य जो है दर्शन और भक्ति दर्शन यानी कि सांख्य योग भक्ति योग में कोई भी भेद नहीं है। अगर हम सांख्य योग को समझ पाएंगे ना तो जो है हम भक्ति योग को जो है आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, जो भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे है क्या, ना अगर हम यहीं पे ना यही करते रहेंगे कि जैसे पशु भी करते हैं, है ना, तो अगर पशु और जीव में फिर क्या अंतर रह जाएगा? मनुष्य और पशु फिर एक ही है, वो भी खाता है, पीता है, सोता है ना, और इंद्रिय तृप्ति करता है। तो उसी तरह मनुष्य भी यही कार्य करता है, तो फिर क्या उसमें फर्क रह जाएगा? तो मनुष्य शरीर हमें इसीलिए तो मिला है कि हम जो है इस शरीर में रह के अपने जो चरम लक्ष्य हमारा है उसको हम प्राप्त कर पाए। हमारा जो चरम उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, जहाँ से भगवान धाम से अगर हम नीचे गिरा दिए गए हैं तो यहाँ से हमें वापस वहीं पर अपने घर पे लौटना है। और उसका जो है पर्पस हमें क्या है, उसकी जो विधि है वो भी हम बार बार सुनते आ रहे हैं। जैसे आज भी हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमें जो है हमें सहिष्णु होना चाहिए, हमें विनम्र बनना चाहिए, है ना, और भगवान नाम का जप हमें करना चाहिए और हमें प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। और उन जो हमारे गुरु हमें जो आदेश देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। तो हम इस ज्ञान को समझ भी पाएंगे और फिर हम जो है अच्छे से भक्ति भी कर पाएंगे। और भक्ति क्या है? भगवान की सेवा अगर हम कर रहे हैं और अगर भगवान को हम जो है अपना समय दे रहे हैं और भगवान को चरम लक्ष्य हम मान रहे हैं, और अगर हम इस बार बार इस जो हमें भगवत गीता हम पढ़ भी रहे हैं कि हमें कार्य सभी करने हैं और भगवान को जो है केंद्र में रखकर हमें सभी कार्य करने हैं, हमें कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है। केवल हमें यही समझना है कि हमारा जो चरम उद्देश्य है वो क्या है ना, क्या हम इस अपने ना गृहस्थी में रह के क्या हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना। बहुत बार मैं अपने खुद से ही बताती हूँ कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। बहुत मेरे को इतना फील भी होता है कि मैं इस ना गृहस्थी में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि ना चाहते हुए भी हमें जो है जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। लेकिन फिर भी हम बार बार अगर भक्तों का संग ले रहे हैं और बार बार हम जो श्रवण कर रहे हैं तो उससे फिर हम जैसे जो थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं ना, थोड़ा सा ही अगर हम ये सोचते हैं ना नहीं हमें तो ये कार्य करना भी जरूरी, तो हम जैसे ही भक्तों से सुनते हैं, जैसे ही हम संग करते हैं, जैसे ही कथाओं का श्रवण करते हैं तो हम तुरंत ही जो खड़े हो जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है ना। हमें जो कार्य हमारे लिए जो बताया गया, हमें जो हमें बार बार हमें समझाया जा रहा है, हमें उसी तरीके से अपने जीवन को जीना है। तो कि जो लोग चरम उद्देश्य के यानी कि जो बताएंगे हमारा उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है, उसको नहीं जानते वही कहते हैं ना कि सांख्य और कर्मयोग जो है एक नहीं है। वे नहीं जानते कि हमें भगवान की भक्ति भी करना है ना। उनको बस यही लगता है कि बस हमें पता है बस कि हम शरीर है और आत्मा है और हमें क्या ज्ञान, बस ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन क्या हम खाली ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या हम जो है भगवान की तरफ लौट सकेंगे ना। बताया ना बार बार कि हमें भक्ति भी करना है ना, भगवान के चरणों की सेवा करना है
तो बताया कि किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है न। लेकिन जो विद्वान है, जो पूरा संपूर्ण ज्ञान ले चुका है, जो सांख्य दर्शन कर चुका है, वो ये जानता है कि इन दोनों में जो है भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है ना। क्योंकि जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि क्या आत्मा परमात्मा, क्या मनुष्य, क्या शरीर और क्या भौतिक ना संसार, जब तक हम इन चीजों को ही नहीं समझ पाएंगे है ना, तो हम जब तक ये ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हमें आगे कैसे बढ़ेंगे ना। जैसे कि एक अगर छोटा बच्चा है, जब तक नर्सरी का वो अगर सिलेबस नहीं पूर्ण करता है ना, तो आगे की क्लास में कैसे जाएगा है ना। तो उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले उसको समझना पड़ेगा वो कि क्या उसमें दिया, तभी तो वो जो है 10th 11th में जाके पहुंचेगा और तभी वो समझ पाएगा कि क्या पढ़ाई है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या हमारा जो है हमें क्या बनना है ना। भौतिक पढ़ाई अगर वो करेगा तो सोचेगा कि हमें जो डॉक्टर बनना है, या आज कल में जैसे माता पिता बोलते रहते कि नहीं हम तो बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन असली उद्देश्य उस पढ़ाई का भी हमारा क्या होना चाहिए, हमें भौतिकता की पढ़ाई तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता की भी पढ़ाई करनी होती है ना। तो उससे ही जो है माता पिता का एक जो है धर्म ये भी है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं तो साथ साथ जो है आध्यात्मिकता को भी उसको उसकी पढ़ाई उसको कराएं ना। जब तक माता पिता अपने बच्चे को ये ज्ञान नहीं देंगे, जब तक माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं पढ़ाएंगे कि ये क्या तुम जो है, अब आप यही समझो कि एक बच्चा अगर छोटा सा है ना, उसको अगर हम ये बोले कि बेटा चलो तुम बाहर जाओ और खेलो है ना, ये जीवन है और तुम पढ़ाई करो बस, क्या वो हमारा उतना ही जो हमारा धर्म रह जाता माता पिता का? नहीं। अगर बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता क्या कार्य कर रहे हैं तो बच्चा उनसे सीखता है। अगर माता में जो है, अगर माता अच्छे से ना शास्त्रों का अध्ययन कर रही है, भक्ति कर रही है, भगवान की सेवा अच्छे से कर रही है, और जो उस जो माता अगर ये भगवान की भक्ति करते करते जो माता के स्तनों से जो दूध निकलता है तो उसमें वो सब निकलेगा ना, वो सब जो उन्होंने पढ़ा, जो कार्य उन्होंने किया, तो जो बच्चा उसको जो है ग्रहण करेगा उस दूध को, तो वो सारे गुण जो है बच्चे के अंदर स्वयं से ही आएंगे ना। जो जैसे जैसे बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो देखता है कि मेरे माता पिता जो है ना ये कार्य कर रहे हैं। पिता अगर गया है, पिता के साथ अगर बच्चा मंदिर जाता है, अगर पिता ने वहां पे जो है झुककर प्रणाम किया तो बच्चा भी देखेगा कि मेरा पिता जो है झुककर प्रणाम कर रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए है ना। तो अगर वो जो है प्रणाम करता है भगवान के सामने तो वहीं से ही जो है इस भक्ति की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है ना। तो अगर हमें ये देखे तो सबसे बड़ा जो हमारा गुरु है वो हमारे माता पिता है। अगर माता पिता जैसे हमें शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कार्य कराना हमारे से चाह रहे हैं, तो अगर उनको हम देखते हैं और वो कार्य करते हैं तो फिर जो है हमारी भक्ति की शुरुआत अगर हम देखें तो शुरू से ही जब माता गर्भ धारण करती है तभी से जो है भक्ति की शुरुआत जो है हो जाती है ना। तो लेकिन वो माता पिता को ना ये समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कैसा बनाएं है ना। जैसे कि अभी गाय है ना, गाय अगर घास खाती है, गाय घास खाती तो क्या बनाती है, दूध बनाती है ना, फिर उस दूध को निकाल लिया जाता है। और अगर हम देखें कि हम कितना ही घास खा ले या और भी जीव कितने हैं, वो अगर कोई कहे कि ये घास खा लो, अगर हम घास खाएं तो क्या हम जो उतना ही पौष्टिक दूध निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो गाय के अंदर वो है क्षमता, वो भगवान ने दिया इतना उनको ना। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कि जो है गाय के स्तनों से ऐसे दूध निकले तो कोई ऐसा कोई कर नहीं सकता। नहीं, भगवान ही एक ऐसे हैं कि ना गाय को कैसे रहना है, गाय को कैसे उनका शरीर दिया है ना, और हमें कैसा शरीर दिया है और हम क्या कर सकते हैं और गाय क्या कर सकती है या कोई भी जीव क्या कर सकता है, वो सबको उनकी जो है स्तर के अनुसार जो है भगवान ने सब कुछ दिया है। तो हमें इस मनुष्य शरीर में हमें इतनी बुद्धि दी है भगवान ने कि हम ये सोच सकें कि हमारा जो है चरम उद्देश्य क्या है ना। हम अपने उद्देश्य को अगर समझ पाएंगे, इस
मनुष्य शरीर में हमारा इतना दुर्लभ है ये और इतना मूल्यवान है। अगर हमने अभी इस मनुष्य शरीर का लाभ नहीं उठाया ना, तो फिर जैसे प्रभु जी कहते हैं ना, शचीपति प्रभु कहते हैं, फिर हमें जो है इन 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ेगा। फिर हमें कितने करोड़ों जन्म जो हमें लेने पड़ेंगे। उसके बाद हमें जो है फिर यहाँ पे ना कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी नीचे लोकों में, कभी कितना हमें दुख, कितना प्रताड़ित किया जाएगा, कैसे हम कौन कौन से जीव हम बनेंगे, सोचेंगे भी ना हम ये कि क्या पता हम कहीं कीड़े बनेंगे, क्या पता हमें कोई मार देगा। कितना अगर हमें सोचे तो हम इस जो मनुष्य जीवन है हमारा, तो इसका लाभ हम अच्छे से उठा पाएंगे। हम ये सोच पाएंगे कि अगर हमें ये मिला तो इसी जन्म में हमें जो है ये भगवत प्राप्ति करनी होगी ना। और जो है इतना जो मेरे को ये समझ में आया कि इस श्लोक में यही जो है रूपा जी बता रहे और भगवान बता रहे हैं कि सांख्य योग और कर्म योग, यानी कि दोनों ना, हमारा जो कर्म क्षेत्र इसमें कर्म योग और सांख्य योग, ये दोनों ही जो है, अगर कोई इन दोनों में से किसी भी एक मार्ग का अनुसरण करता है तो वह दोनों को अच्छे से प्राप्त कर लेता है। तो जितना मैं समझा पाई, तो क्षमा करना प्रभु जी, मैं इतना ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पाई। आप सभी मेरे को क्षमा करना, और त्रुटि हुई तो और भी ज्यादा क्षमा करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम।